हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √2, √3, √5। हम लोग किस प्रकार से √2, √3, √5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर किसी भी इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या की हम लोग संख्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वही आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार से √2 की फाइंड करते हैं, √3 की, है ना, √5 की, क्योंकि √4 की तो पता होती है 2 होती है, लेकिन और नंबरों की √6 की या √7 की या अदर नंबर कोई भी इरेशनल नंबर है रूट से किस प्रकार से निकालेंगे। अगर जैसे √9 लिखा है, √4 लिखा है, √16 लिखा है तो उसके रूट तो पता होते हैं, लेकिन इन नंबरों के रूट हम लोग को पता नहीं होते। वही हम लोग आज यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 2 की बच्चों। अगर हमें 2 का रूट निकालना है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से लाइनें खींच लेंगे, 2 इस प्रकार से, ठीक। और नंबर को यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 2। और इसके बाद यहाँ पर पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0, 1 पेयर, फिर 0, 2 पेयर, फिर ये 3 पेयर, ठीक है। 3 पेयर आप लोग को बनाने पड़ेंगे जीरोस के, क्योंकि डेसिमल लगा के हम लोग 0 यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि डेसिमल से पहले यहाँ पूरे पेयर बने होने चाहिए, फिर डेसिमल के बाद ये सिंगल है तो ये सिंगल बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 24 है एक एग्जाम्पल ग्रुप में, तो आपको यहाँ पे पूरे तीनों पेयर बना लेने पड़ेंगे, फिर 24 डबल पेयर बने। मान लीजिए 124 है तो 24 ये बन जाएगा और एक सिंगल पेयर बन जाएगा 1 का। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद पूरे पेयर यहाँ पे बनने चाहिए। ये नहीं कि एक नंबर यहाँ लेना, एक नंबर यहाँ लेना, ये गलत जाएगा। पूरे इधर के पेयर बने होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये अलग इधर पेयर बना होना चाहिए और उधर अलग होना चाहिए डेसिमल के बाद में। डेसिमल के पहले और बाद के पूरे पेयर बने होने चाहिए। सभी लोगों को आगे समझ में? तो आप समझिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे किससे बच्चों? 2 से। यहाँ पर 2 लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर हम लोग को 1 का पहाड़ा पढ़ना है तो सिर्फ एक बार ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है √2 की। तो 2 का निकाला तो 1 का पढ़ेंगे तो 1 बार। अगर हमें 2 का पढ़ना है तो 2 बार पढ़ना है, 3 का पढ़ना है तो 3 बार पढ़ना है। अब ऐसा पढ़ना है कि 2 से ऊपर ना हो, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग कितना करेंगे? 1 एकम 1, कितना बचेगा? 1। अब ये 1 यहां पे लाके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा यहाँ पे जगह दे देना बच्चों। 1 कितना जाएगा? 2। और यहाँ पर माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा? ये ध्यान देना, ये नंबर है इसी नंबर में जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ के इधर लेना, थोड़ा इधर लेना इस साइड में। अब यहाँ पर कैरी लीजिए, कितने कैरी लेंगे? यहाँ पे 00। बट यहाँ पे लग गया डेसिमल, तो यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल, ऊपर लगेगा डेसिमल, ठीक है। यहाँ मत लगाना, ऊपर डेसिमल लगेगा। अब समझिए यहाँ पे करना क्या है। अब यहाँ पर 2 के आगे आपको नंबर लेना है। 2 के आगे नंबर मतलब किस प्रकार से? जैसे आप समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 2 के आगे आपने 1 लिया तो आप 1 से इंटू करेंगे। 2 के आगे अगर आपने 2 लिया तो 2 से इंटू करेंगे। अगर आपने 2 के आगे 3 लिया तो फिर 3 से इंटू करेंगे। 4 लेंगे तो 4 से इंटू करेंगे। तो ऐसे आप लोग कैसे समझ लेगा? ये टेबल पढ़िए, 2 का टेबल पढ़िए, 2 5 जा 10, मतलब 5 के अप्रॉक्स आसपास आएगा। तो पहले 5 लीजिए, 5 लेंगे तो 5 से ही इंटू करना पड़ेगा। 2 के आगे एक नंबर बढ़ाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है बच्चे यहाँ पे। तो 5 5 25, 5 25, 7 से 2, 5 10 2 12। ये तो ज़्यादा हो गया, तो कम कर लीजिए। यहाँ पे 4 करिए, तो कितने से इंटू करिए? 4 से 96। तो ये कितना आ जाएगा? 4 यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे और कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, सब लोग को आ गया? 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 4। आप समझिए, फिर से 4 को यहाँ जोड़िए, जो संख्या है वो जोड़ते रहेंगे। 4 4 यहाँ 8, थोड़ा सा गैप देखिए, लिखिए यहाँ पे थोड़ा गैप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर लिखना पड़ता है आपको यहाँ पे। अब समझिए, फिर से यहाँ पे लीजिए डबल, ठीक है। फिर से वही काम। अब आपको 28 के आगे संख्या लेनी है और उसी से गुणा करना है, जिससे कि 400 से ऊपर ना हो। तो देखिए यहाँ पे 2 का पारा पड़िए, 4 पे 2 दूनी 4, तो 2 बार चेक करिए यहाँ पर। तो 2 8 और ये 2, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, तो ज़्यादा हो गया। तो 1 कम करिए, तो 2 8 तो लिखेंगे यहाँ पे, 1 से गुणा करेंगे और 1 से गुणा करेंगे, मालूम है तो आपको यही आ जाएगा। तो 1 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 281। 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया
1 और 3 में 2 गया 1, सही है। 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1, 3 में 2 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग पेयर लेंगे कितना 00 का। अब फिर 1 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 282। तो इधर थोड़ा सा गैप देखिए बच्चों। अब फिर से वही काम, 2 का पारा पड़ेगा 2 पंचे 10, 5 के आसपास जा रहा है बच्चों, तो 2 8 2 पूरा लिखिए, यहाँ 5 लीजिए और 5 से गुणा करेंगे। तो 5 5 जा 25, 2 5 10 2 12 और 5 8 40 और देखिए 41, 5 10 4 14, ज़्यादा हो गया और कम करिए 4 लीजिए, 2 8 2 तो लेना ही है, 4 और 4 से गुणा, 4 चको 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 1 1 2 9 6 और ये देखिए 1 1 9 00 है, तो मतलब सही है। यहाँ पे कितना लिया जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 और ये कितना है 1 1 2 9 6, ठीक है, सही है ना। 4 चको 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 10 में 6 गया 4 और 9 में 9 गया 0 और यहाँ बचा है 8, 8 में 2 जाएगा 6 और इसी प्रकार से आप आगे कर सकते हैं। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.414, किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों √2 की बच्चों। आप चाहे तो यहाँ पे और भी 0 ले सकते हैं, और भी नंबर निकाल सकते हैं इसी प्रकार से करके। ओके बच्चों, समझ में आया किस प्रकार से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने √2 की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड की है। तो अब बात करते हैं √3 की किस प्रकार से निकालते हैं, या फिर कोई अदर नंबर आ गया, कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे कोई भी अदर नंबर आ गया 177 या कोई भी अदर नंबर आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का दुनिया में रूट, ठीक है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे, देखते हैं √3 का रूट किस प्रकार से निकालते हैं। अब बात करेंगे √3 की बच्चों। तो √3 का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं, देखिए पहली लाइन कीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, फिर बताइए 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे 3 पेयर मारे, आप लोग 4 पेयर 5 पेयर इसी प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। डेसिमल से पहले पूरे पेयर बने हैं बच्चों। अगर आपसे कोई कहते कि ये 3.1 है, इसका कैसे निकालेंगे, तो समझिए यहाँ पर आप लोग पहले 1 0 बढ़ाएंगे, 1 पेयर 2 0 और ये, तो मतलब यहाँ पे 5 0 बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा कि कितने हम लोग को 0 यहाँ पे लगाने हैं। यहाँ पर पूरे पेयर बनने चाहिए डेसिमल के बाद, फिर इस तरफ अपना सिंगल है तो 3 का सिंगल बनाए, ठीक है। तो ये काफ़ी ध्यान रखिए, बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बना लिया और ये बना लेते हैं, 31 नहीं पेयर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 अलग हो गया और पॉइंट के नंबर अलग हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी ध्यान रखिएगा बच्चों, एक हम क्वेश्चन इस टाइप में भी बता देंगे आप लोग को। तो बताइए बच्चों, पहले टेबल पढ़िए, 1 का पढ़ेंगे तो 1 बार, 2 का पढ़ेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 एकम 1, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 0 0, 1 जोड़ दीजिए 1 1 2, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, 2 के आगे नंबर लेंगे बच्चों और उसी प्रकार से हम लोग इंटू करेंगे। तो 2 का पारा पढ़िए यहाँ पे, तो 2 दहाम 20, क्योंकि 2 एकम 2 नहीं कर सकते, 2 नंबर करना पड़ेगा, 2 दहाम 20 मतलब 10 के आसपास जा रहा है, तो यही कहीं ना कहीं 10 के आसपास होगा। तो पहले 9 से करके देखते हैं, 2 के आगे 9 लेंगे और 9 से इंटू करेंगे, 9 9 81, हाथ से लगे 8, 9 दिन 18, 18 8 26, ज़्यादा हो गया ये तो। फिर और थोड़ा कम करिए, 8 लीजिए, 8 से ही गुणा करेंगे, 8 लिया 8 से गुणा करिए, 8 8 64, 6 से लेकर 8 16 6 22, 224, फिर एक कम करेंगे क्योंकि ज़्यादा ये भी है 7, तो 7 से गुणा, 7 होते 49, 7 से लगे 4, 7 दूनी 14 18, हाँ ये सही है बच्चों, ठीक है। 189 आ गया, वो 200 लिखा है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 7, यहाँ भी 7 पर यहाँ दशमलव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है ना, तो इसलिए दशमलव लगेगा 189। और यहाँ पे कितना बचेगा 11, देखिए 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1। अब फिर से उतार लीजिए 0 0, कितना जोड़ देंगे यहाँ पे 7, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 अब हो जाएगा। तब फिर से वही करेंगे, 3 का पारा पड़ेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 मतलब 3 के आसपास जा रहा है, तो 3 बार चेक करिए बच्चों, क्योंकि 3 चौको 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 चेक करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 34 लिखेंगे, यहाँ पे इसके आगे क्या लेंगे 3 और 3 से गुणा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 1 10, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना लेंगे 3 लेंगे, यहाँ पर भी 3 लेंगे, तो 1 0 2 9, 10 में 9 गया 1,
9 में 2 गया 7, 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, और ये तो 0 हो जाएंगे बच्चों, है ना, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा तो 0 हो जाएगा। फिर लेंगे बच्चों 00, फिर यहाँ 3 जोड़ेंगे ना, 3 3 6, थोड़ा इस साइड लिखिए बच्चों, 6 4 3, ठीक है बच्चों। अब पढ़िए 3 दूनी 6, मतलब 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे 3 4 6 और कितने 2, तो 2 से ही गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8 1 9 और 2 तिया 6, सही है ना। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8 1 9, 2 तिया 6, तो मतलब कितना यहाँ लेंगे, सही नंबर है ना, सही है। यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर भी 2 लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 9 2 4, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 0, लेकिन इससे उधार लेंगे तो 10, 10 में 9 गया 176, मतलब रूट 3 की जो वैल्यू होती है लगभग में 1.732। समझ में आया बच्चों, बोलो सब लोग को आ गया ना अच्छे से, ये रूट 3 की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं 5 6 का। अब हम आपको एक डेसिमल नंबर लेके दिखाते हैं कि डेसिमल में कोई नंबर आ जाए, कैसा भी नंबर आ जाए आप निकाल सकते हैं यहाँ पर रूट, ठीक है। तो एक डेसिमल नंबर का हम बता देंगे आपको, जिससे कि आप लोग को आगे हेल्प मिलेगी बच्चों। तो चलते हैं एक डेसिमल नंबर का देख लेते हैं बच्चों। अब आप लोग का होमवर्क है कि रूट 5, रूट 6 और रूट 7 का क्या आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं किसी वैल्यू, आपको किसी भी रूट में वैल्यू निकालिए। रूट में से एक हमने लिया बच्चों, मान लीजिए हमने रूट में ले लिया 2.4 की वैल्यू निकालनी है, या 2 थोड़े बड़े नंबर लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। एक बड़ा नंबर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बड़ा नंबर में मान लीजिए हमने ले लिया 32.8, ठीक है। अपने मन से कोई भी नंबर ले लिया मैंने। अब इसका किस प्रकार से रूट निकालेंगे, मतलब आपको निकालना कि इसका रूट है 32.8 का। तो देखिए बच्चों पेयर पे ध्यान दीजिए, पहले यहाँ 1 0 बनाएंगे तो ये 1 पेयर है, फिर 2 0 ये 2 ये, ठीक है। 3 हम पेयर ला के आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल के 3 अंकों तो परफेक्ट होता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर भी पेयर बनेगा, तो ये अगर मान लो कोई नंबर 1 रह गया तो वो सिंगल बन जाएगा बच्चों, अगर कोई बाई चांस है बच्चों यहाँ पे। तो अब यहाँ पूरा पूरा ये बना, तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। अब 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 छरंग 36 ज्यादा हो जाएगा। ध्यान दीजिए 32 सही है, तो 5 25, 6 छरंग 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 25। ओके बच्चों, समझ में आया ना, ओके। अब इसको माइनस करेंगे तो 12 में 5 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब यहां पर लेंगे कैरी में उतारा लेंगे कितने का 80 का, और दशमलव लगा, दशमलव यहां पे लगा देंगे। अब यहां पर 5 जोड़ देंगे, है ना, 5 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। अब 10 के आगे जैसे हम पहाड़ा पड़े तो 7 अप्रॉक्स जाएगा, तो 7 से गुणा करें तो 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, सही बात है, बिल्कुल 749 आ रहा है। तो 7 बार यहां पर गुणा करेंगे, 749, ठीक है। देखिए 1 7 7 हुआ था, तो 7 बार मैंने किया बच्चे यहाँ पे। 10 में 9 गया 1, 7 में 4 गया 3, 7 में 4 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लेंगे बच्चों यहाँ पे 00, ओके बच्चों यहाँ पे। अब ये 7 जोड़ दो, 7 7 14 और यहाँ 114, ठीक है। फिर से पहाड़ा पड़ेंगे, 1 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 के अप्रॉक्स जाएगा, तो 3 से गुणा करिए आप लोग, 1 1 4 और 3 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 एकम 3, ये ज्यादा हो गया बच्चों यहाँ पे, तो कम कर लीजिए, 1 1 4, यहाँ 2 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पर कितना करेंगे 2, और कितना लिखेंगे 2 2 8 4, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, ठीक है। 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, यहाँ पे 0, 10 में 2 गया बच्चों 8, और यहाँ 2 में 2 गया 0 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर से आगे लेंगे बच्चों यहाँ पे, तो कितना 00, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, तो 2 2 4, फिर 4, फिर 1, फिर 1, थोड़ा गैप देके देखना बच्चों, यहाँ पे नंबर लिखना होता है। अब देखिए पहाड़ा पड़े तो 1 8 8 8 के आसपास जा रहा है, 1 1 4 4 तो लिखी दी, यहाँ पे 8 से गुणा करिए, 8 से, 8 8 64, 8 चौको 32 और 6 38, 8 चौको 32 और 3 35, 8 कम 8 3 11, 8 कम 8 1
9। ये तो ज़्यादा हो गया बच्चों, तो एक कम करिए, एक एक 4 4, यहाँ पे 7 कर लीजिए, 7 सत्ते 49, हाथ से लगे 4, 7 चौको 28 4 32, हाथ से लगे थे, 7 चौको 28 3 31, 7 कम 7 3 10, 7 कम 7 1 8। हाँ ये सही है बच्चों, यहाँ पर भी 7 लीजिए और यहाँ पर भी 7 लीजिए, और 8 0 1 2 9, और ये माइनस कर लीजिए, 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, 5 में गया 6, 5 में गया 4, 1 में 0 गया 1। बस इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 32.8 का जो रूट है वो कितना है बच्चों, 5.727। ठीक है बच्चों, सभी लोग को आ रहा है ना। इसमें वो कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, यहाँ पे हम ट्रिक नहीं बता रहे, आप लोग को पूरा डिवीजन बता रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे बोलते हैं बच्चों, कि इस प्रकार से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की, डेसिमल में हो सिंपल हो, वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे बच्चों। ठीक है, तो इसे आप लोग ट्राई करिए करने का, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कितने टाइम आपको कट करना है, ये तो मालूम चला जाए कितनी बार भैया करना है यहाँ पर, तो ये मैं बता रहा हूँ टेबल से ही करिए, जैसे मैंने पढ़ा उस प्रकार से आप इसे करिए, तो समझ में आ गया सभी लोग को। सभी लोग बच्चों √5 √6 √7 बताएंगे ना, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे ना बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, तो आशा करते हैं सभी लोग को अच्छे समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे बच्चों, यहाँ तक कि इसको लगा लीजिए, और √5 √6 √7 का आंसर जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।